आप तो इतने ज्ञानवान हैं और वो भी आप श्री वाल्मीकि जी महाराज के शिष्य हो, जो महान विद्वान है, जिन्होंने वाल्मीकि जैसे महाकाव्य की रचना किया हो, फिर भी बताओ क्या बात है। भरद्वाज जी महाराज कहते हैं लेकिन हमें डर लग रहा है। क्या? भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, कहत मोहि लागत भय लज्जा, कहत मोहि लागत भय लज्जा, जो न कहऊँ कोई बता भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, मुझे कहने में शर्म आ रही है। अगर कोई व्यक्ति कहे हमें शर्म आ रही है, लेकिन अगर मैं नहीं पूछता तो बहुत अकार्य हो जाएगा, क्योंकि चिंता से मैं परेशान रहूंगा। याज्ञवल्क्य जी को लगा ऐसी कौन सी बात है जो शर्म वाली बात है। डर भी रहे हैं, डर भी लग रहा है, लज्जा भी लग रही, भय भी लग रहा है। बोले महाराज बताओ ऐसी क्या बात है। तो श्री भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, लज्जा इसलिए लग रही है कि मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूं जो महान काव्य की रचना कर डाला। हाँ? अब बताओ, बहुत बड़े विद्वान गुरु का शिष्य हो और राम जी के बारे में वो पूछे, तो इसलिए मुझे लज्जा लग रही है। डर इसलिए लग रहा है कि महात्मा अपने मस्ती के होते हैं, मन हुआ तो जवाब देंगे, नहीं मन हुआ तो उल्टा सीधा बोल के चल देंगे। महात्माओं की अपनी मस्ती है। आप कुछ पूछते हो ना, अगर उनकी इच्छा है तो वो बताएंगे, नहीं तो डांट के भगा देंगे, क्योंकि संसार के लोगों से उन्हें कोई लेना देना मतलब नहीं रहता। इसलिए मैं डर भी रहा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि राम कितने हुए। मैंने सुना है एक राम अयोध्या चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। एक राम जिनको भगवान शिव जपते हैं नित्य निरंतर, वो हैं। एक राम जिनकी देवता स्तुति करते हैं, शास्त्रों में जिनका वर्णन है, वो है। तो ये सब अलग अलग राम हैं अथवा एक ही राम सब है, ये मैं जानना चाहता हूं। कृपा करके मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, वाह, आप सुनना राम कथा चाहते हो, पर ऐसा घुमा के प्रश्न कर रहे हो कि समझने वाला ही समझे। मैं भाव आपका समझ गया कि आप राम कथा सुनना चाहते हो।
बाकी आपको ज्ञात तो सब कुछ है, पर फिर भी अगर आपने पूछा है तो मैं अवश्य बताऊंगा। और पूछे राम कथा, तो याज्ञवल्क्य जी महाराज बताने लगे शिव कथा। बोले ऐसा क्या? जब राम कथा पूछे तो शिव कथा का क्या मतलब हुआ? अब किसी व्यक्ति को हो सर दर्द और डॉक्टर दवा दे रहा है बुखार की, तो आप कहोगे ना अरे सर ये मुझे दर्द है बुखार नहीं है। डॉक्टर बताएगा भाई साहब जो सर दर्द है ना ये बुखार के कारण ही है, अगर आप बुखार की दवा खा लोगे तो सर दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। यानी याज्ञवल्क्य जी ये कहना चाहते हैं कि राम जी का चरित्र तो तभी हृदय में समाहित होगा जब आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, क्योंकि हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अभिमान, ईर्षा, द्वेष, पाखंड, ये सब गंदगियां मन के अंदर हृदय में विराजमान हैं। तो प्रभु श्री राम का पवित्र पावन चरित्र कहाँ श्रवण करने में मिलेगा, कहाँ समझ में आएगा? जो भगवान श्री राम अपने शत्रु के पत्नी को भी मातृवत स्नेह करते हो, उन प्रभु श्री राम का पावन चरित्र भला लोभी कामी व्यक्ति के समझ में कैसे आएगा? राम कथा श्रवण करने के लिए 4 वस्तु की आवश्यकता है। जब तक 4 वस्तु नहीं है तब तक समझ में नहीं आएगा। क्या क्या? जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। पहली चीज तो श्रद्धा है ना। श्रद्धा अगर मन में नहीं है तो कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसी के प्रति कथा समझ में आती है। श्रद्धा, स्वास्थ्य, समय और संपत्ति, ये चारों का जब समावेश होता है तब आप भगवान की कथा श्रवण कर पाते हैं। शरीर में ताकत अगर नहीं है तो आप बैठ नहीं सकते, कैसे कथा सुनोगे? अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं है तो आपको कथा में मन नहीं लगेगा। और जब कथा में जिसका मन ना लगे ना तो समझ लेना कि पूर्व जन्म का पाप है। स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति और नरक से आए हुए व्यक्ति का यही पहचान है। जैसे हम कैसे जाने कि हम स्वर्ग से आए हैं कि नरक से आए हैं? अगर भगवत कार्य में मन ना लगे तो समझ लेना कि नरक से आए हो। पूजा पाठ में मन ना लगे, कथा में मन ना लगे, जबरदस्ती बैठे हो तो समझना हम नरक से आए हैं। और अगर गंदी चीजों में आपका मन ना लगता हो, भगवान के कार्य में लगता हो तो समझना हम स्वर्ग से आए हैं। जो व्यक्ति क्रोधी होता है वो व्यक्ति नरक से आया है। जो व्यक्ति सब पर दया करता है वो व्यक्ति स्वर्ग से आया है। ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं, शास्त्र की बात मैं कह रहा हूं। इसलिए शिव चरित्र सुनाने लगे। एक बार श्री नारद जी महाराज विंध्याचल पर्वत के पास गए और विंध्याचल पर्वत से श्री नारद जी महाराज ने कहा, विंध्याचल सुमेरु पर्वत का तो बड़ा नाम है। यद कीर्ति त्वया रूपा सा सूर्य स्तंभनम अस्ति। भगवान सूर्य के गति को स्तंभित कर देता है सुमेरु पर्वत, इतना बड़ा हो जाता है। विंध्याचल पर्वत ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूं। और विंध्याचल पर्वत इतना बढ़ा कि भगवान सूर्य की गति ही रुक गई। जब भगवान सूर्य की गति रुकी तो त्रैलोक्य में अंधकार छा गया, सब देवता परेशान होने लगे। अरे रात्रि ही रात्रि हो गई, दिन हो ही नहीं रहा, व्यक्ति कितना सोएगा कोई। आजकल के लोग नहीं थे ना कि चाहे 10 बज जाए फिर भी नींद अधूरी ही रह जाती है लोगों की।
सब भगवान नारायण के पास पहुंच गए। देवता लोग, प्रभु कृपा करिए, ये जो विंध्याचल पर्वत है ना, इसे समझाइए। तो भगवान श्री राम कहते हैं विंध्याचल पर्वत को कोई नहीं समझा सकता है। अगर विंध्याचल पर्वत को समझा सकते हैं तो इनके गुरुदेव भगवान। बोले इनके गुरुदेव भगवान कौन है? बोले अगस्त जी महाराज, जिनका नाम कुंभज है। कुंभम जायते इति कुंभजा, जिनका घड़ा से प्रादुर्भाव हुआ है वही है कुंभज, अगस्त जी महाराज। सब देवता पहुंच गए अगस्त जी महाराज के पास और अगस्त जी महाराज की स्तुति करने लगे। त्वाम्यं त्वया लोका त्वद्भारतमानसं आविघ्नं त्वया लोका प्रहमानं तपोधनम्। महाराज आप संत हो, आप दयालु हो, हम सब बड़े दुखी हैं। आपका जो शिष्य है ना विंध्याचल, वो इतना बड़ा हो गया है कि सूर्य भगवान का प्रकाश ही रुक गया, इसलिए आप चल करके उसे समझा दो। और अगस्त जी महाराज, अगस्त जी को तो जानते हो आप लोग। अगस्त जी ने समुद्र पी लिया था, ये भी जानते होंगे। क्यों पिया था जानते हो? पी तो लिया, पर पिया क्यों समुद्र? एक शंख चूर्ण नाम का एक राक्षस था, जिसको भगवान नारायण मारना चाहते हैं, पर ये जल के भीतर जाके समुद्र में ही छिप गया। अब समुद्र के अंदर कैसे मारे? इसलिए जाकर के जब देवताओं ने निवेदन किया तो अगस्त जी महाराज समुद्र का पानी पी गए, और जब खाली हो गया तो भगवान ने मार दिया उसे। इसलिए अगस्त जी महाराज जल पिए थे। अगस्त जी महाराज काशी में निवास करते हैं, नित्य गंगा जी में स्नान करते हैं और भगवान शिव को राम कथा सुनाते हैं। वो ऐसी काशी नगरी है जो भगवान शिव के त्रिशूल में विराजमान है, जिस काशी नगरी का कभी भी विनाश नहीं होता। धरती का प्रलय भी हो जाता है ना, फिर भी काशी नगरी का प्रलय नहीं होता कभी। दिव्य धाम है काशी। काशी नगरी में अगर प्राण निकल जाए तो व्यक्ति का मोक्ष अवश्य होता है। ऐसी मोक्ष नगरी में श्री अगस्त जी महाराज निवास कर रहे हैं, नित्य गंगा जी में स्नान करते हैं। पहुंच गए देवता लोग अगस्त जी महाराज के पास, प्रार्थना करी। अगस्त जी महाराज समझ गए, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्तुति करे ना तो समझ जाओ कि खतरा है। हाँ? जब काम बनाना होता है ना तो लोग बड़ाई जरूर करते हैं, इसलिए अगर आपकी कोई बड़ाई करे सामने तो समझ जाओ खतरा है। अगस्त जी महाराज ने कहा, अरे देवताओं कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। देवता कहने लगे, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नीत समाना। दूसरे के दुख को देख के दुखी हो जाए उसे कहते हैं संत।
अपने दुख से तो संसार दुखी होता है, अपने पुत्रों के लिए तो संसार करता है, पर आपने परोपकार में क्या किया? परोपकार भी तो कुछ करो। और संत वही है जो अपने लिए नहीं करते हैं, संसार के लिए करते हैं। उन्हीं को कहते हैं संत। कोई पीला वस्त्र धारण करने, बाल दाढ़ी बढ़ाने से संत नहीं होता। इसलिए महाराज जी एक काम करिए, हम सब बड़े दुखी हैं देवता, आप चलिए और अपने चेला को समझाइए। अगस्त जी महाराज गए, मन में विचार करने लगे, मंगलम मरणम यत्र जीवितम तत्र मंगलम। ये काशी नगरी कैसी है? जीना तो मंगल है ही है, पर अगर मृत्यु भी हो जाए तो भी मंगल है। और इस नगरी को छोड़ के मैं जा रहा हूं। भगवान शिव के पास गए, निवेदन किया, भोलेनाथ परोपकार के लिए मैं जा रहा हूं। मैं तो एक जीव हूं, पर आप शिव हो। जब आपकी इच्छा हो राम कथा सुनने के लिए तो आप मेरे यहाँ आ जाओ। मैं कहाँ रहूंगा मुझे कोई पता नहीं। और वहां से प्रणाम करके श्री अगस्त जी महाराज चल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? विंध्याचल पर्वत के पास, यही जो विंध्याचल पर्वत है। जैसे ही अगस्त जी महाराज को यानी अपने गुरुदेव भगवान को विंध्याचल पर्वत देखा, चरणों में गिर पड़ा। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि चितयाचत अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्व्रतं मम। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव भगवान कहते हैं, विंध्याचल अभी मैं यात्रा में हूं, तुम इसी प्रकार से पड़े रहो, मैं लौट करके आऊंगा तब तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। वो विंध्याचल पर्वत आज भी इंतजार कर रहा है। अद्यसवो परसो वा वही गमिष्यति वै मुनि। आज नहीं तो कल कह के गए हैं मेरे गुरुदेव भगवान, तो अवश्य आएंगे। इंतजार कर रहा है। और अगस्त जी महाराज यात्रा करते हुए पहुंच गए दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में जाकर के आश्रम बनाया, वहीं निवास करने लगे। अब बहुत दिन हो गए। भगवान शिव को एक दिन स्मरण आया, अपने इष्ट देवता प्रभु श्री राम की कथा बहुत दिनों से मैंने सुनी नहीं। इसलिए अब जो सुनाने वाले हैं अगस्त जी महाराज, वहां वो तो अब काशी में है नहीं। अगस्त जी महाराज की कथा का सुनाने का जो तरीका था ना, एक काशी नगरी में एक देह व्यापार करने वाली स्त्री थी जिसका नाम था बासंती। कहीं भी इधर उधर जाए तो लोग उससे इतनी नफरत करें, कोई बोले ना उससे। अगस्त जी महाराज नित्य राम कथा करते हैं काशी नगरी में सायंकाल। एक दिन वो स्त्री बासंती आ गई कथा के बीच में। तमाम संतों ने कहा बाबा इसे भगा दो, क्योंकि ये आएगी तो हम संतों को भी बदनामी हो जाएगी। बाबा ने कहा ये राम कथा है, प्रभु की कथा में तो कोई भी आवे, कैसा भी आवे, अमलात्मा विमलात्मा महात्मा, चाहे पापी चाहे हत्यारा, कोई भी आवे, भगवान की कथा का सब समान रूप कर सकते। तो बाबा ने कहा आओ बेटी। बासंती ने जब प्रभु श्री राम के चरित्र को सुना, उस दिन अहिल्या का पावन चरित्र सुना रहे थे अगस्त जी महाराज। जब इस बासंती ने सुना कि प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं कि अहिल्या जैसे पतिता के ऊपर भी कृपा कर दिए, तो बासंती कहती क्या मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? यद्यपि मैंने माना मुझसे अपराध हुआ, पर मैं आज ही सौगंध करती हूँ कि आज के बाद मैं अपराध नहीं करूंगी और ऐसे प्रभु का भजन करूंगी। दूसरे दिन बासंती पुनः कथा में आई। बासंती ने आज बाबा से कथा के बाद कहा बाबा
मेरे मन में इच्छा है एक पद गाने की, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं गा लूं। अगस्त जी महाराज ने कहा बेटी बिल्कुल गा। उस बेटी ने विनय पत्रिका का पहला पद गाया, जो आप सब जानते हैं, 2 लाइन गाते हैं। उस बेटी ने विनय पत्रिका का पहला पद है, उसने गाया, श्री राम चंद्र कृपाल भजो इतना गूंजने लगा अगस्त जी महाराज के कानों में। कहीं भी जाते हैं तो केवल यही धुन गूंजने लगती। और वासंती का बहुत बड़ी कोठी थी, सब बेच दी, सब कुछ बेच दिया और बेच के चली गई अयोध्या। जो प्रभु इतने दयालु हैं, उनका भजन क्यों ना करूं मैं? क्योंकि व्यक्ति की आंखें खुलती है, पर कब? जब पाप हो जाता है तब। हर व्यक्ति जानता है ये गलत है, ये पाप है, फिर भी करता है, हाँ? और बाद में पश्चाताप भी करता है। डर, सबसे बड़ा डर किसका है दुनिया में? सबसे बड़ा डर किस चीज का है? मौत का, मृत्यु का, है ना? लोग कहते तो सब हैं कि अरे अब भगवान पूछ ले, लेकिन सच में पूछो ना तो कोई मरना नहीं चाहता। सबको डर है, सत्य यही है। मृत्यु से हर व्यक्ति को डर लगता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने जीवन में पाप ज्यादा किया है, पुण्य कम किया है, इसलिए हमारी दुर्दशा हो जाएगी, इसलिए व्यक्ति डरता है। वासंती अयोध्या गई और आज अयोध्या महात्मा अगस्त जी भी पहुंच गए। वासंती की खोज में वो कहां चली गई बेटी जिसने इतना सुंदर पद सुनाया? सरयू जी के रेतों में भटक रहे हैं, कहां गई वासंती? उनके कानों में वही आवाज आ रही है। और वासंती ने भगवान की प्राप्ति कर ली भगवत भजन करके। इसलिए जीवन में भगवत प्राप्ति करना अनिवार्य है, क्योंकि ये 84 लाख योनियों को भ्रमण करने के बाद लास्ट योनि मिलती है, मनुष्य योनि। इसीलिए मनुष्य का शरीर 84 अंगुल का होता है। 1 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद 1 अंगुल मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है। कितने अंगुल का है हमारा शरीर? 84 अंगुल का। अगर देखें, हाथ में देखें, तो हर व्यक्ति अपने हाथ में 3.5 हाथ का होता है ना। एक हाथ में कितना बीता होता है? 2। तो कितना बीता हो गया 3.5 हाथ में? 7 बीता हुआ। और एक बीता में 12 अंगुल होते हैं, तो 12 सत्ते 84 अंगुल का ये पूरा शरीर है व्यक्ति। और इस शरीर को प्राप्ति का मतलब भगवत प्राप्ति है, खाना और कमाना नहीं है। आज भगवान शिव को स्मरण आया कि हमें कथा सुनने जाना चाहिए, तो भगवान शिव अकेले नहीं गए, क्योंकि सप्तपदी जब विवाह में होती है तो उसमें वचन दिया जाता है
कि तीर्थ हो, व्रत हो, उद्यापन हो, कथा हो, भागवत हो, धार्मिक कार्य हो, तो पत्नी कहती है मुझे अपने साथ लेके करोगे। कहता है व्यक्ति ना, पंडित जी सुनाते हैं सप्तपदी में, पति शर्त को मानता है पर जब जाता है तो अकेले ही जाता है, पहला ही वचन सब झूठा हो जाता है। हा? अब जैसे इतने लोग आए हैं, गांव से भी लोग आए हैं कथा सुनने, तो अपने परिवार के साथ तो नहीं आए, तो पहला ही वचन झूठा हो गया जो पंडित जी ने विवाह में किया था। तो भगवान शिव इसी वचन को निभाने के लिए अपने धर्म पत्नी को लेके जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? दक्षिण भारत, अगस्त जी महाराज यहाँ कथा सुनने के लिए भगवान शिव चले। एक बार त्रेतायुग माई, एक बार अपनी पत्नी सती को लेके गए, लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी। एक बात बड़ी विलक्षण है, तमाम सुना जाता है कि अच्छे व्यक्ति का संग करने से खराब व्यक्ति भी अच्छा हो जाता है, सुना जाता है। और अगर खराब व्यक्ति से संगत हो जाए तो अच्छा व्यक्ति भी बिगड़ जाता है। लेकिन यहां दोनों हैं। भगवान शिव इतने राम भक्त हैं और सती जी उतने ही विरोधी। तो राम जी के जो गुणों का खान है, भक्ति है राम जी की शिव जी के हृदय में, वो सती के हृदय में क्यों नहीं आई? और जो सती के अंदर अवगुण है, अहंकार है, भगवान की कथा न सुनना, पूजा पाठ न करना, जो ये अवगुण है सती के अंदर, तो शिव के अंदर वो क्यों नहीं गए? जब खराब व्यक्ति के साथ में जाने से ऐसा हो सकता है, तो फिर सती और शिव में क्यों नहीं गया? होना चाहिए था। जब दोनों कथा सुनने के लिए गए तो अगस्त जी महाराज समझ गए कि ये भगवान शिव है, तो पूजा करने लगे। सती ने कहा कि ये कैसा वक्ता है जो हमारी पूजा कर रहा है, श्रोता की पूजा कर रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा? और माता सती कथा नहीं सुनी। राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शिव सुने, लेकिन माता सती ने राम कथा नहीं सुनी, क्योंकि इनके मन में पहले ही संशय बैठ चुका है। श्रोता चार प्रकार के होते हैं। श्रोता सुमति, सुशील, सुच, कथा रसिक, हरिदास। जिनके अंदर ये चार गुण होते हैं उनको कथा समझ में आती है। सती महारानी इन चारों से अलग है। तीन और भी श्रोता होते हैं। एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सोता और तीसरे होते हैं सरौता।
श्रोता होते हैं जो भाव से बैठ के कथा सुनते हैं, और श्रोता होते हैं कि दिन भर घर में काम करते हैं, शाम को आके और टेक लगा करके बल्ली का बैठ जाते हैं, सो लिए, और जब कथा हो गई, आरती हो गई, तो बोले बड़ी अच्छी कथा रही। पूछ लो क्या सुने कथा में? बोले अब इतना कहाँ याद रहता। और तीसरे नंबर के होते हैं सरवता। वो जब से बैठेंगे तो केवल कमी ढूंढेंगे, यहाँ पर ये कमी है, वहां पर वो कमी है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये कमी वो कमी, और 3 घंटा कमी ढूंढते ढूंढते चले जाते हैं, घर कुछ लेके नहीं जाते। इसलिए मन में ये भाव होना चाहिए कि हम अगर 3 घंटे का समय दे रहे हैं तो कुछ हम प्राप्त कर लें। भागवत जी की कथा आपने सुनी होगी। कथा भाई गोकर्ण जी ने जब सुनाया आपने भाई धुंधकारी को, तो धुंधकारी का ही केवल उद्धार भया, और किसी का नहीं भया। बोले क्यों नहीं भया? बोले कथा श्रवण विभेदेन फल विभेदेन हेतु। जिस प्रकार से कथा श्रवण में विभेद आप लोगों ने किया, उसी प्रकार से फल में भी भेद हो गया। धुंधकारी कथा सुनता था, सुनने के बाद मनन करता था, चिंतन करता था, और हम लोग और लोग क्या करते थे? इधर से सुने, इधर से निकल गए। और चाहेंगे यही के विमान आवे तो कहां से आएगा? कथा का जो नियम है उस नियम से सुनना पड़ेगा, तब तो आएगा। तो माता सती सरवता हैं, वो केवल काट छांट करने में लगी हैं। जब दिमाग में काट छांट चल रहा है तो कथा कहां से समझ में आएगी? कुछ नहीं समझ में आया। भगवान शिव को बड़ा आनंद भया, और भगवान शिव वहां से कैलाश पर्वत की तरफ यात्रा किए। बीच में मार्ग में ही प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार मिल गए। आशीते त्वया रूपं त्वदप्राणा परं तप नानृतं त्वया लोका लंकनं नमस्यते। दुष्ट रावण माता जानकी का हरण कर लिया है, और प्रभु श्री राम विलाप कर रहे हैं। त्वत्पाणि त्वया लोका यदि गच्छति माधवं तत्प्रयतो त्वया भूप यत् शीघ्र यामिनी। दुष्ट रावण मेरी जानकी को लेकर के कहां चला गया? खोज रहे हैं, धरती से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महापुरी अधिकामी। हे वृक्षों, हे नदियों, तुमने तो मेरी सीता को देखा होगा, मेरी जानकी कहाँ है? हिरणों का झुंड आया। लक्ष्मण कुमार से राम कहते हैं, लक्ष्मण, जब इन मृगों की मैं आंख को देखता हूं ना, तो मुझे जानकी की याद आ रही, क्योंकि मेरी जानकी की भी आंख इसी प्रकार के थे। इतने ही प्यारे आंख थे मेरी जानकी के। हा लक्ष्मण त्वया प्राण जानकी रमण, तथा त्वया भूयस्त्वया लोका सागामिनी प्राणवल्लभा। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन सब मृगों को मार दो, सभी हिरणों को मार दो, क्योंकि मेरी माता के हरण करने का काम तो इन मृगों के कारण ही हुआ है। अगर सोने का मृग नहीं आता तो आप नहीं जाते तो मेरी भाभी का हरण नहीं होता। भगवान श्री राम कहते हैं, नहीं लक्ष्मण, अगर इन मृगों को तुम मार दोगे ना, तो जो इन मृगों की आंख को देखता हूं तो मुझे अपनी जानकी दिखाई पड़ती है, फिर मैं किसको देखूंगा?
भगवान श्री राम विलाप कर रहे हैं। वहीं से भगवान शिव निकल पड़े माता सती को साथ में लेकर के। भगवान शिव ने सोचा कि प्रभु श्री राम जानकी जी के विरह में रो रहे हैं, इसलिए हमें अपनी पत्नी को लेकर वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ? जो व्यक्ति जिस चीज से दुखी हो उस अपनी खुशी उस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए उस चीज की। मान लो किसी के घर में बेटा भया और मर गया, अब आपके घर में बेटा भया तो आप लड्डू लेके जाओ, मेरे घर में बेटा भया है लोग लड्डू खाओ मुंह मीठा करो, उस व्यक्ति को अच्छा लगेगा क्या? इसलिए कोशिश करना चाहिए। प्रभु श्री राम आज पत्नी के विरह में व्यथित है, इसलिए भगवान शिव ने सोचा कि हमें अपनी पत्नी लेके वहां नहीं जाना चाहिए। इसलिए भगवान शिव ने दूर से ही अपने इष्ट देवता प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। हे प्रभु सच्चित आनंद, आपको भगवान शिव का प्रणाम स्वीकार। भगवान शिव ने प्रणाम किया किसको? प्रभु श्री राम को दंडकारण्य में। उस समय सती का धर्म क्या था? उसको भी प्रणाम करना चाहिए। अगर पति किसी को प्रणाम कर रहा है तो पत्नी का क्या धर्म है? खड़े खड़े मुंह ताकती रहे कि किसको प्रणाम कर रहे हैं? नहीं, अगर पति प्रणाम किया है तो पत्नी को प्रणाम कर लेना चाहिए। अगर माता पिता प्रणाम कर रहे हैं तो पुत्र को प्रणाम कर लेना चाहिए। पर माता सती ने भूल किया, प्रणाम नहीं की, क्योंकि कथा जब सुनी ही नहीं, इसलिए संस्कार आएंगे कहां से? हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा बेटा संस्कारवान राम के जैसा, और जब राम का चरित्र कभी सुनेगा ही नहीं आपका बेटा, तो वो राम जैसा चरित्रवान होगा कहां? हर माँ चाहती है कि मेरी बहू सीता जैसे चरित्रवान गुणवान हो, लेकिन स्वयं कौशल्या नहीं बनना चाहती। आप दशरथ बनना नहीं चाहते हो तो आपके घर में राम जैसा बेटा कहाँ मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। चाहने से कुछ नहीं होता। माँ से मांगे माँ की ममता, मुझे पुत्र मिले श्रवण की तरह। हर भाभी देवर मांगे लक्ष्मण की तरह। हर भाभी देवर मांगे लक्ष्मण की तरह। अगर किसी भाभी से पूछो कि देवर लक्ष्मण जैसा चाहती हो कि रावण जैसा, हर भाभी यही कहेगी लक्ष्मण जैसा देवर। माँ से मांगे माँ की ममता, मुझे पुत्र मिले श्रवण की तरह। हर भाभी देवर मांगे लक्ष्मण की तरह। हर भाभी देवर मांगे लक्ष्मण की तरह। आओ सब लोग ताली बजाते जाइए। भाई का धर्म निभाया है। द्रुपद सुता की लाज बचाई, द्रौपदी की लाज बचाई और द्रुपद सुता की लाज बचाई। भाई का धर्म निभाया है। द्रुपद सुता की लाज बचाई, निभाया है। दुर्योधन का मान घटाया, बहन का मान बढ़ाया है।
श्री कृष्ण की तरह हर भाभी देवर भागे लक्ष्मण की तरह हर भाभी देवर भागे लक्ष्मण की तरह। माँ से मांगे माँ की ममता मुझे पुत्र मिले श्रवण की तरह हर भाभी देवर भागे लक्ष्मण की तरह हर भाभी देवर भागे लक्ष्मण की तरह। तपस्या पार्वती में ऋषियों ने समझाया है करी तपस्या पार्वती में ऋषियों ने समझाया है तप रे तप जो तूने किया है सभी देव हर्षाए हैं तप रे तप जो तूने किया है सभी देव हर्षाए। कन्या मांगे। अच्छा सबसे ज्यादा पूजा किस देवता की होती है? भोले बाबा की। चाहे माता जी हो चाहे बूढ़ी माता हो चाहे बेटी हो बहन हो भोले बाबा की सब पूजा करती है। क्यों? भोले बाबा जैसे परिवार हमें भी मिले। भोले बाबा का परिवार ऐसा है कि सब पूजित है, बेटा बहन पत्नी जितने भी हैं सब। कन्या मांगे योगेश्वर से मुझे पति जो मिले भोलेनाथ की तरह। लोग कहते हैं ना अरे भोलेनाथ है भोले बाबा है, लोग कहते हैं ना अरे ये तो हमारे पति तो भोले बाबा है। भोले बाबा माने क्या? सीधे साधे बड़े शांत, हर माँ यही चाहती है। कन्या मांगे योगेश्वर से मुझे पति जो मिले भोलेनाथ की तरह हर भाभी देवर मांगे लक्ष्मण की तरह हर भाभी देवर मांगे लक्ष्मण की तरह। माँ से मांगे आशीष ममता माँ से मांगे आशीष ममता मुझे पुत्र मिले श्रवण की तरह हर भाभी देवर मांगे लक्ष्मण की तरह हर भाभी देवर मांगे लक्ष्मण की तरह। शिरोमणि हनुमान कहलाए भक्तों में शिरोमणि हनुमान कहलाए। अति प्यारे हैं श्री राम के राम को मन को भाए अति प्यारे हैं श्री राम के राम को मन को भाए सेवक मांगे हृदय में बसो हृदय में बसो मूर्ति की तरह
भाभी देवर मांगे लक्ष्मण की तरह। वर भाभी देवर मांगे लक्ष्मण की तरह। मांगे मांगे काशी ममता, मांगे मांगे काशी ममता। मुझे पुत्र मिले सबने की तरह। वर भाभी देवर मांगे लक्ष्मण की तरह। वर भाभी देवर मांगे लक्ष्मण की तरह। हर भाभी देवर मांगे लक्ष्मण की तरह। वर भाभी देवर मांगे लक्ष्मण की तरह। लक्ष्मण की तरह। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। तो भगवान शिव प्रभु श्री राम को दूर से प्रणाम किए और वहां से चले। माता सती का ये धर्म था कि उन्हें भी प्रणाम करना चाहिए, पर माता सती ने प्रणाम नहीं किया। ये माता सती की दूसरी भूल थी। माता सती ने पूछा भगवान शिव से, ये कौन है जिनको आप प्रणाम कर रहे हो? भगवान शिव ने कहा, अरे देवी, अभी अभी तो कथा सुन के आ रहे हैं, मेरे इष्ट देवता भगवान श्री राम है। सती ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि ये भगवान है? क्योंकि भगवान में 6 ऐश्वर्य होते हैं। भगवान जानते किसको कहते हैं? उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानां अगतिं गतिं वेद विद्याम् अविद्यानां सा वाचो भगवान इति। जिनमें 6 गुण होते हैं उनको कहते हैं भगवान। उत्पत्तिम प्रलयम चैव, उत्पत्ति और प्रलय। भूतानाम अगतिम गतिम, भूत माने प्राणी। भूतानाम अगतिम गतिम, प्राणी को गति और अगति देने वाला। विद्या और विद्या का जो अधिष्ठात्री मालिक है, जिनमें ये 6 गुण हैं उनको कहते हैं भगवान। ये भगवान कैसे हो सकते हैं? अगर भगवान होते तो इनकी पत्नी का हरण नहीं हुआ। अच्छा, मानते चलो हो ही गया हरण, तो इनको पता होता कि मेरी पत्नी कहाँ है? ये भी नहीं पता। अगर ये भी नहीं पता इनको कि मेरी पत्नी कहाँ है, अरे संसार का कोई व्यक्ति होगा तो वो भी पेड़ पौधों से वृक्षों से नहीं पूछेगा। ये कैसा भगवान है पेड़ पौधों से पूछ रहा है? मेरी जानकी को देखा है, मैं नहीं मानती ये भगवान है। भगवान शिव ने समझाया, देवी, भगवान के ऊपर और माता पिता के ऊपर, गुरु के ऊपर कभी भी शंका नहीं करना चाहिए, नहीं तो कल्याण कभी नहीं होता है। सबके ऊपर उंगली उठाओ, पर माँ बाप के ऊपर कभी नहीं, भगवान के ऊपर कभी नहीं, गुरु के ऊपर कभी नहीं। और अगर आपने इनके साथ उंगली उठाई तो समझ लो आपका विनाश तय है। भगवान शिव ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन सती को एक समझ न आया। जब पति की बात पत्नी को समझ में न आवे और पति के बातों में गुस्सा ही गुस्सा आवे, तो समझ लेना कि अब कल्याण नहीं होने वाला है। भगवान शिव समझा रहे हैं, पर सती जी समझ नहीं पा रही। सती ने कहा कि मैं तो परीक्षा लूंगी। भगवान बोले, बाबा कहे अब कौन समझाए इसे, क्योंकि 3 हठ बड़े खतरनाक हैं, है ना? बाल हठ, त्रिया हठ और वृद्ध हठ, जिसको योगी हठ कहते हैं। बालक आपका अगर छोटा सा है ना, आधी रात में उठा और वो दूध मांग दिया तो चाहे उसे अमृत ला के दे दो, पर वो तब तक शांत नहीं होगा जब तक दूध नहीं पा जाएगा। बालक तो सबके घर में इतने जिद्दी होते हैं। त्रियाहट, अगर देवी ने कह दिया कि पड़ोसी के घर में फ्रिज आया है, अपने घर में भी होना चाहिए, तो चाहे जमीन बेच के लाना पड़े, पर लाना पड़ेगा, तभी घर में सुख शांति है, नहीं तो घर में सुख शांति नहीं मिलेगी। ऐसे ही वृद्ध हट,
पता चला कि सांस की बीमारी है, डॉक्टर ने मना किया है, खट्टा नहीं खाना है। बुढ़ऊ बोले कढ़ी बनाओ बहू, नहीं बनाई तो 4 जगह जाके, अरे हमारी बहू तो बात ही नहीं मानती है। तो तिरिया हट के कारण भगवान शिव ने कहा, होई है सुई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वैसा। जाओ देवी परीक्षा लो, और मैं तो इसी वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, जब परीक्षा लेके आ जाना तब मैं चलूंगा। माता सती परीक्षा लेने जा रही, किसकी परीक्षा? यद क्रयता रूपम तद राम मानसा, अज्ञेया च त्वया लोका भुवि भार भूपाश्रिता। भगवान श्री राम की परीक्षा लेने सती जा रही। सती मन में विचार करती हैं कि कैसे परीक्षा लूं, क्या करूं। फिर भाव मन में आया कि इनकी पत्नी गायब है, इनके पत्नी का ही वेश बना लेती हूं मैं, और अगर ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे ये मेरी पत्नी नहीं है, और अगर भगवान नहीं होंगे तो मुझे पकड़ने के लिए दौड़ेंगे तो मैं गायब हो जाऊंगी। और आजकल भी परीक्षा पत्नियां ही लेती है। हाँ? मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण अगर है, चाहे योगी, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, सबका पतन अगर होता है तो किससे होता है? देवियों से होता है। अगर देवियों से सावधान रहो तो पतन नहीं होगा, है ना? क्योंकि हर जगह परीक्षा में फेल। माता सती जानकी का वेश बना दी, जबकि किसी व्यक्ति की पत्नी बनना क्या उचित है? इससे विवाह न भया हो और वो कह दे कि हम इनकी पत्नी बनने जा रहे हैं, तो ये तो शोभा ही नहीं देता कहीं से। पर सती ने कह दिया कि मैं जा रही हूँ, राम जी की पत्नी बन जाऊंगी सीता, और ऐसा मन में विचार ही नहीं किया, बन भी गई। फिर मन में भाव आता है कि कहाँ जाऊं, इधर से जाऊं, पीछे से जाऊं, कि अगल से जाऊं, कि बगल से जाऊं। तो सोचिए अभी इधर से तो राम जी खोजते हुए जा रहे हैं, कहेंगे कि अभी तुम पीछे से खोज के आए, कहीं मिली नहीं, कहां से टपक पड़ी, तो सामने से आ रही है। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चल पंथ ते, जहिया बत नर भूप। सामने से आ रही है। लक्ष्मण कुमार देखे, पहचान गए लक्ष्मण कुमार, अरे ये तो सती हैं। पर लक्ष्मण जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बोले मुझे क्या करना है, प्रभु श्री राम जाने, उनकी पत्नी बनी है। और आगे बढ़ी, जैसे ही आगे बढ़ी तो भगवान श्री राम तद प्रणामो मया लोका, सादसरथो नृपा, अयोध्या त्वया लोका, मम राम इति नामता। भगवान श्री राम अपने पिता के नाम में अपना नाम जोड़ करके परिचय देते हुए प्रणाम किया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, जोरी पानी प्रभु की, पिता समेत
महाराज, अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। और भगवान शिव कहाँ है? आप अकेले इस घनघोर वन में क्यों भटक रही हो? अब सती जी को लगा ये तो जान गए। अब सती जी मन में सोचने लगी कि ये तो मुझसे अपराध हो गया। मैं तो सोची थी ये नहीं जान पाएंगे, पर ये तो जान गए, अब मैं क्या करूं? अब सती जी देख रही हैं, जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु दिखाई पड़ने लगते हैं। एक तरफ दिखाई पड़ रहे हैं कि राम दरबार पूरा लगा हुआ है, भगवान शिव भी विराजमान है। दूसरे तरफ दिखाई पड़ते कैलाश पर्वत पर भगवान श्री राम बैठे हैं, भगवान शिव के साथ में सत्संग हो रहा है। तीसरी तरफ देख रही हैं अयोध्या में सब पूरा परिवार बैठा है, दशरथ जी, महारानी कौशल्या सब बैठे। और चौथी तरफ देख रही राम जी रो रहे हैं, जानकी को खोज रहे हैं। सती को लगा ये मैं देख क्या रही, बार बार आंखें मल मल करके देखती हैं सती। भगवान ने अपना प्रभाव दिखाया। जब सती कुछ समझ नहीं पा रही थी तो मूंद आंख बैठी मन माही। माता सती आंख बंद करके बैठ गई रास्ते में, अब नहीं देखूंगी, थक गई देखते देखते। जब आंख बंद कर ली तो हृदय पलक में दिखाई पड़ने लगे, वही झांकी दिखाई पड़ने लगी हृदय में। माता सती सोचने लगी अच्छी आफत ये आ गई है, अगर आंख खोलती हूँ तो बाहर दिखाई पड़ने लगता है, अगर आंख बंद कर देती हूँ तो अंदर दिखाई पड़ने लगता है, अब मैं क्या करूं? सती मन में विचार करने लगी, अब मैं यहां से चली जाती तो अच्छा होता। पश्चाताप करने लगी, अब यहां से जाना उचित है, यहाँ रहना उचित नहीं। जाने का विचार मन में सती जी कर रही हैं। पर अब सती जी पश्चाताप भी कर रही है, मेरे पति की बात नहीं मानी। याम पतित्वेन धारयेण मनश्रुति। पत्नी का धर्म है पति के वाक्यों की अवहेलना न करे, तो हमने तो अपने पति के वाक्य की अवहेलना कर दी, आज्ञा की अवहेलना कर दी, उल्लंघन कर दिया आज्ञा का। अब मैं जाके उत्तर क्या दूं? मैं क्या कहूंगी भगवान शिव से? यही विचार करने लगी। और वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि सती झूठ बोलना नहीं चाहती थी, सती से झूठ बुलवाया गया। बोले किसने बुलवाया? बोले देवताओं ने बुलवाया। बोले देवता क्यों झूठ बुलवाए? देवताओं को इससे फायदा क्या होगा? बोले देवता लोग परेशान है, तारकासुर राक्षस है ना, तो देवताओं को परेशान करके रखा है। और सती के साथ में भगवान शिव का 10,000 वर्ष विवाह के बीत गए, अभी तक कोई भी बेटा बेटी नहीं भया। इसलिए देवता चाहते हैं कि सती का और शिव का द्रोह हो जाए, बिछोह हो जाए, तो शिव जी का दूसरा विवाह करा दे, तब तो बेटा हो जाएगा। यही सोच रहे हैं देवता, इसलिए देवता लोग सती जी से झूठ बुलवा रहे हैं। माता सती किसी प्रकार से अपने मन को संभालते हुए भगवान शिव के पास पहुंच गई। भगवान शिव के पास जब पहुंची तो भगवान शिव ने माता सती को प्रणाम किया। उल्टी गंगा बहाने लगे। क्यों प्रणाम किया? अरे अब तो आपने जानकी का वेश बना लिया, तो आप तो मेरे इष्ट देवता की पत्नी हो गई, मेरी मां हो गई। पर भगवान शिव ने फिर भी पूछा, इतने के बाद भी पूछा सती से, देवी झूठ मत बोलना, सत्य सत्य बताना। भगवान शिव की परीक्षा तुमने कैसे लिया? राम की परीक्षा ली तुमने? भगवान शिव ने पूछा। कैसे लिया? झूठ मत बोलना। लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। सत्य सत्य बोलना। अच्छा ये बताओ कि अपने पत्नी को सावधान कौन करता है कि झूठ न बोलना? सही सही बताना कौन है? जो जानता है कि मेरी पत्नी झूठिल्ली है, झूठे बोलती है ये,
भरोसा जिससे नहीं रहता वही कहता है कि झूठ नहीं बोलना। सही बता, अगर आपको भरोसा है, आपकी पत्नी कभी झूठ नहीं बोलती है, तो ये सब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पड़ेगी क्या? जब आदमी जानता है ये झूठ बोल देगा, तभी कहता झूठ मत बोलना, सही सही बताना। भगवान शिव जानते हैं ये झूठ बोल देगी। क्यों? क्योंकि लिखा है नृपस्य चित्तम कृपणस्य वृत्तम मनोरथम दुर्जन मानवानां तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्या। राजा का चित्त, कंजूस व्यक्ति का धन, दुष्ट व्यक्ति का मनोरथ, और स्त्री का चरित्र, और पुरुष का भाग्य, ये 5 चीज देवता भी नहीं जानते हैं तो मनुष्य क्या जान पाएगा? भगवान शिव जानते हैं कि ये झूठ बोल ही देंगे, इसलिए कहा झूठ मत बोलना। सही सही बताओ कैसे परीक्षा ली? तो माता सती ने कह दिया कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, इन प्रणाम तुम्हारी नाई, इन प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखे उधर जाना, तब शंकर देखे उधर जाना, सती जो की चरित्र सब जाना, सती जो की चरित्र सब जाना। अब जो करो सती सन प्रीति, अब सती सन प्रीति, मिटाए भगति पथ, मिटाए भगति पथ हुई रीति। भगवान शिव कहते हैं अब सती के साथ में पत्नी का विवाह नहीं हो सकता। हाँ? भगवान शिव ने ध्यान लगा करके देखा कि जो मेरी पत्नी कह रही है ये सही है कि नहीं, क्योंकि समदर्शी है भगवान शिव, सब कुछ इन्हें दिखाई पड़ जाता है। जैसे भगवान शिव अपने नेत्र बंद किए तो साफ पूरी लीला दिखाई पड़ गई। भगवान शिव ने संकल्प किया मन में। क्या संकल्प किया? शिव संकल्प की न मन माही, कह के नहीं संकल्प किया। हम लोगों में और शिव जी में यही फर्क है। हम लोगों को अगर कहना हो ना तो हम लोग सबसे पहले पत्नी को ही बताते हैं, हम तुम्हें तलाक दे देंगे, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट कहते हैं। भगवान शिव को करना है, इसलिए भगवान शिव कहे नहीं, मन में संकल्प कर लिए कि आज के बाद सती से पत्नी का व्यवहार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी माता जानकी का वेश बना ली है मेरी पत्नी ने, इसलिए अब ये मां के रूप में ही मैं इसको देखूंगा। आकाशवाणी ने आग लगा दिया। देवता भी बड़े मतलबी हैं। जब मन में भगवान शिव ने संकल्प किया तो क्या जरूरत थी तुमको जय जयकार करने की? अब देवता लोग जय जयकार करने लगे, जय महेश भली भगत दृढ़ाई, जय हो भोले बाबा, जय हो भोले बाबा, तुम बिन असमर्थ को निर्वाह, आपके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है, ऐसा संकल्प करने वाला दृढ़ प्रतिज्ञ कोई हो नहीं सकता है, धन्य है आप। आकाशवाणी होने लगी, सती ने सुना, बोले भोले बाबा क्या संकल्प किए आप? अब बताओ भोले बाबा क्या करते इस समय? बताते कि नहीं बताते? भोले बाबा झूठ बोल नहीं सकते कि झूठ बोल दें कि अरे हो गया ऐसे ही संकल्प। आजकल के लोग हो तो झूठ बोल दे, अरे छोड़ो हटाओ, पर भोले बाबा झूठ बोल नहीं सकते। और सती सत्य सुन नहीं सकती, क्योंकि अगर भोले बाबा कह दे मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है तो क्या सती सह पाएगी इस बात को? कोई भी पत्नी सह पाएगी? इसलिए शिव झूठ बोल नहीं सकते और सती सत्य सुन नहीं सकती। भगवान शिव ने त्याग तो दिया पर कहा नहीं। और हम लोग त्यागते कम है पर कहते ज्यादा है।
अगर थोड़ी सी बात भई ना, परिवार की बात छोड़ दो, अलग मतलब नात रिश्तेदार भी, अब आज के बाद इनके घर नहीं जाएंगे, आज के बाद ये नहीं करेंगे। गाएंगे 10 लोगों से, फिर करेंगे वही 1 महीना में। भगवान शिव संकल्प किए। माता सती बार बार पूछती हैं, भोले बाबा आपने कौन सा संकल्प किया? देश बढ़ा रहा है कि बढ़ाया जा रहा है? देश हमको एकदम नहीं चाहिए। तो भगवान शिव मौका नहीं दे रहे सती को कुछ पूछने का, कथा सुनाने लगे जिससे ये बात ना करे मुझसे। और ऐसा विधान है कि जब कथा हो तो बीच में बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलने से अपराध लगता है। भगवान शिव की वाणी है, अगर आप कथा में बैठे हो ना, कथा चल रही है तो आपको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप बोले तो आपसे अपराध हो गया। भगवान शिव सती को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं और दिव्य राम कथा कहने लगे और चल भी रहे, कैलाश पर्वत जा भी रहे, राम कथा भी कह रहे हैं। पर सती अनुमान लगा रही है कि भोले बाबा मुझसे बात नहीं कर रहे, इसका मतलब मुझसे नाराज है। जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भगवान शिव हमेशा अपने वाम भाग में आसन देते थे, पर आज कहाँ आसन दिया? सामने आसन दिया। आसन का भी बड़ा महत्व है पूजा पाठ में। हम किस चीज का आसन लेना चाहिए पूजा में, ये ध्यान देना चाहिए सबको। कुशासने भवेत् आयु, कुश के आसन में, जिनको अपनी आयु को बढ़ाने की कामना, उन्हें कुश के आसन में बैठना चाहिए। मोक्षास्यात् व्याघ्र चर्मणा, अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो व्याघ्र चर्म में बैठ के, जिसको बाघांबर कहते हैं। अजिने सर्व सिद्धि स्यात्, अगर मंगल कार्य की सिद्धि करना है तो अजिन माने होता है हिरण, मृग चर्म में बैठ के पूजन करो। कंबले सिद्धिरुत्तमा, उत्तम कार्यों की सिद्धि करना है तो कंबल में बैठ के पूजा करो। दरिद्रे आसने वस्त्रे शिलाभिश्च प्रहर्षता, अगर आप आसन कपड़ा का बिछा लेते, जैसे आजकल लोग ना, मैंने देखा तमाम, किसी के घर में सत्यनारायण की कथा हो रही है, पंडित जी के चद्दरवा ले आओ, हो चद्दरवा बिछा दो, चद्दरे बिछा देते हैं। उसका आसन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके आसन करने से व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। और पत्थर के आसन में, जो पत्थर के आसन में बैठ करके पूजा करता है, धरण्याम शोक संभव, शोक की प्राप्ति होती है। पत्थर का मतलब जैसे टाइल्स हो गया है, मार्बल हो गया, आजकल लोगों के घर में रहता है ना, बोले यार ठीक है साफ सुथरा है, ऐसे ही कर लेते हैं। इसलिए आसन का विशेष ध्यान रखना चाहिए पूजा पाठ में, तब सिद्धि मिलती है। भगवान शिव हमेशा बाघांबर में विराजमान है। वैसे बाघांबर धारण करने का विधान गृहस्थ को नहीं है, केवल संत को है। ब्रह्मचारी ही बाघांबर को धारण कर सकता है, गृहस्थ को अधिकार नहीं है। गृहस्थ में केवल भगवान शिव ही करते हैं बस, और कोई नहीं करता है। तो भगवान शिव जिस सती को हमेशा अपने वाम भाग में आसन देते थे, आज सन्मुख आसन दिया। माता सती को बार बार संशय हो रहा है कि मेरे भोले बाबा तो हमेशा मुझे अपने वाम भाग में आसन देते थे, पर आज ना जाने क्यों दक्षिण भाग में आसन दे रहे। कुछ पूछने का मौका नहीं दे रहे। भगवान शिव की समाधि लग गई। अब माता सती बार बार मन में विचार कर रही है, यत्वाक्ष्वया त्वया लोका सा जगन मृत जीविता। अगर मेरे प्राण निकल जाते तो कितना अच्छा होता। मैं अब मरना चाहती हूँ। जब पति ने त्याग दिया तो फिर ऐसा जीवन जीने से क्या मतलब। छूट ही बेगी देह यह मोरी, मेरा प्राण निकल जाए, मैं यही चाहती हूँ। बैठी हैं चुपचाप, पर प्राण ऐसे निकलते नहीं है। माता सती बैठी हैं, भगवान शिव की समाधि लगी है।
88,000 वर्ष के बाद भगवान शिव की समाधि खुली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जाई चरण पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। चरणों में जाकर के माता सती जब भगवान शिव राम राम करने लगे, माता सती समझ गई कि अब इनकी समाधि टूट गई, तो माता सती गई प्रणाम की भगवान शिव। भगवान शिव ने आसन दिया। उसी समय दक्ष प्रजापति एक यज्ञ कर रहा है। कनखल क्षेत्र में दक्ष प्रजापति की राजधानी कहाँ है? हरिद्वार की भूमि के पास है कनखल। कनखल क्षेत्र में दक्ष प्रजापति एक जागा कर रहा है। जागा और यज्ञ में भेद है। किसी के अपमान के लिए, किसी के दिखाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर जो किया जाए कार्य उसको कहते हैं जागा। हाँ? और जो सर्वे भवन्तु सुखिनः के कामना से किया जाए उसको कहते हैं यज्ञ। पूरे राम कथा में 2 जागा भय और 2 यज्ञ भय। एक यज्ञ श्री दशरथ जी महाराज ने किया और दूसरा यज्ञ श्री जनक जी महाराज ने किया। जागा भी 2 भय, एक जागा रावण किया और एक जागा दक्ष प्रजापति किया। गोस्वामी जी के शब्दों में अगर देखा जाए तो गोस्वामी जी कहते हैं रावण करई लाग एक जागा। यहां जागा शब्द आया। जो दक्ष ने किया सती जाय देखे तब जागा, यहां भी जागा शब्द आया। पर जो दशरथ जी ने किया उस पर जागा शब्द नहीं आया। हाँ? श्रृंगी सिंह वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी सिंह वशिष्ठ बोलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। दूसरा यज्ञ धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ। हर्ष चले मुनिवर के साथ, हर्ष चले मुनिवर के साथ। यही फर्क है। तो दक्ष प्रजापति याग कर रहा है, सबको बुलाया पर भगवान शिव को नहीं बुलाया। जबकि भगवान शिव को क्यों नहीं बुलाया? सबसे छोटे दामाद हैं। दक्ष प्रजापति की 60 बेटियां हैं। 60 बेटियों में 27 बेटियां चंद्रमा को दिया, जो 27 नक्षत्र है। 13 बेटियां कश्यप जी महाराज को दिया। एक बेटी कामदेव को दिया जिसका नाम था रति। हाँ? एक बेटी देवताओं को दिया जिसका नाम हुआ स्वाहा। इसलिए जब हम अग्नि में आहुति करते हैं तो स्वाहा स्वाहा करते हैं। एक बेटी पितरों को दिया जिसका नाम था स्वधा। जब पितृ कार्य हम करते हैं तो तस्मै स्वधा करते हैं। जो 60वें नंबर की सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम है सती, उसको भगवान शिव को दिया। पुनः याचमानं त्वं सा ददाति शिवः स्वयं। भगवान शिव को दक्ष प्रजापति ने ऐसे नहीं दिया था। भगवान शिव याचक बन के गए थे और याचक बन करके याचना करी थी सती की दक्ष प्रजापति से।
वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, रामचरितमानस में तो नहीं इसका संकेत, पर वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि दक्ष प्रजापति ने स्वयं कहा है, इयाम तत्वार्थ कन्याम सा शिवा याचते स्वयं, मैं अपनी कन्या तभी दूंगा शिव को जब स्वयं शिव आएंगे और मुझसे हाथ फैला के मांगेंगे। और भगवान शिव भिक्षुक बन करके गए हैं और दक्ष प्रजापति के सामने हाथ फैला करके सती को मांगे हैं, तब दक्ष प्रजापति ने सती का हाथ शिव के हाथ में दिया। एक दिन क्या गया, ब्रह्मलोक में श्री ब्रह्मा जी महाराज ने दक्ष प्रजापति को देवताओं का स्वामी बनाना चाहते थे, इसलिए ब्रह्मलोक में आयोजन भया, सब देवताओं को बुलाया गया कि सब देवता लोग आइए और आज दक्ष प्रजापति को बुलाया जाएगा और यहाँ उनको देवताओं का राजा बनाया जाएगा, प्रजापति बनाया जाएगा। सब देवता लोग आ गए, भगवान शिव भी चले गए, पर अभी तक दक्ष प्रजापति नहीं आए। भाई जो व्यक्ति प्रधान होता है वो थोड़ी देर में आता है ना, जैसे मुख्यमंत्री को आना होता है, टाइम है 10 बजे दिए रहते हैं, पूरी पब्लिक भरी है और वो आते हैं 2 बजे, जिससे महत्व बढ़ जाएगा। ऐसे सब देवता आ गए पर अभी तक दक्ष प्रजापति नहीं आए। भगवान शिव ने सोचा कि इस संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, इस समय चला जाएगा तो लौट के नहीं आएगा। इसलिए भगवान शिव समाधि लगा के बैठ गए और वहीं राम राम करने लगे। समाधि लग गई, तभी दक्ष प्रजापति आया, सब खड़े हो गए देवता लोग, पर भगवान शिव को स्मरण ही नहीं था, कौन आया कौन गया, समाधि लगी। दक्ष प्रजापति जैसे ही आया, ऊपर देखा सब देवता खड़े हैं पर भोले बाबा नहीं खड़े हैं। दक्ष प्रजापति क्रोध में आकर के कहने लगा, ये श्मशान में रहने वाला, भूतों प्रेतों का साथ करने वाला, बंदर जैसी आंखों वाला, भांग धतूरा पीने वाला, इसको मैंने अपनी कन्या दे डाली। उल्टी सीधी बातें कहने लगा। याम तरुणीम रूप संपन्ना इदम याचात ममप्सुताः, मैंने अपनी फूल जैसी कोमल कन्या को इस दुष्ट को मैंने दे दिया। उल्टी सीधी बातें करने लगा, भगवान शिव के बारे में बोलने लगा। नंदीश्वर से सहन नहीं हुआ। नंदीश्वर ने कहा, माम यामात त्वया रूपम सावक्षति महासना। अरे क्या बके जा रहे हो, थोड़ा होश में बोलो, किसको बोल रहे हो, समझ रहे हो? जैसे इतना नंदीश्वर ने कहा तो श्राप दे डाला दक्ष प्रजापति नंदीश्वर। मैं श्राप देता हूं शिव के सब भक्त पाखंडी हो जाए। जब श्राप दे डाला तो नंदी से भी नहीं रहा गया। नंदी ने श्राप दे दिया, त्वाम अजह सुत्या गदगजा तद प्राणो हुताशना। बकरा जैसे मैं कर रहा है, इतना अहंकारी है, मैं श्राप देता हूं तुम्हें बकरे का ही सिर लगेगा। जब श्रापी श्रापा होने लगा तो भगवान शिव की समाधि खुली। भगवान शिव ने नंदी को समझाया, अरे भैया ये मेरे ससुर हैं, क्या कर रहे हो ये? बोले, अरे प्रभु देख रही है श्रापा श्रापी कर रहे हैं। भगवान शिव ने सोचा उचित तो यही है कि अब इस समय यहाँ से चले जाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि जब झगड़ा झंझट हो तब वहां से चले जाना चाहिए, वो बुद्धिमान व्यक्ति का काम। आजकल लोग कह देते हैं, अरे फिर वो डर के मारे भग गया। वो डर के मारे नहीं भगा, वो व्यक्ति बुद्धिमान है और बुद्धिमान व्यक्ति ही भगता है। वहां से भगवान शिव चले आए कैलाश पर्वत। माता सती को कुछ नहीं कहा। अगर हम लोग होते तो हम लोग क्या करते? अगर ससुराल में अपमान हो जाए मनुष्य का, हम लोगों का, अपने ससुराल में, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले आते सबसे पहले पत्नी के ऊपर बरसेंगे। तुम्हारे मायके गए थे, तुम्हारे बाप ने ऐसा किया, तुम्हारे भाई ने ऐसा किया, वो किया, ये किया, कहेंगे ना। पर भगवान शिव कोई चर्चा नहीं किए। माता सती ने पूछा भी, मेरे पिताजी आज राजा बन गए, कैसा स्वागत भया? भोले बाबा ने कहा, बहुत सुंदर देवी, 2 ही बार तो स्वागत भया। जब विवाह करने गए तो तुम्हारी माता जी ने गाली दिया था, पिताजी नहीं दे पाए थे उस समय, इस बार तुम्हारे पिताजी ने गाली दे दी।
माता सती कुछ समझी नहीं, इतनी नॉर्मल बात में बताए भोले बाबा। और भगवान शिव पुनः समाधि में बैठे। इसी अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा है। सभी अपने पुत्रियों को बुलाया है, दामादों को बुलाया है, पर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। और अपनी पुत्रियों से, दामादों से ये कहा है कि तुम लोग आना तो पहले वेटिंग थोड़ा सा व्यवस्था है, जल पानी की व्यवस्था है, आराम की व्यवस्था है कैलाश पर्वत पर। कहीं से भी आओ कैलाश पर्वत होके आना, भले थोड़ा सा तेल ज्यादा लग जाए, जिससे कि शिव और पार्वती को पता भी तो चले। तो जो आ रहा है वो कैलाश पर्वत होके आ रहा है। विमान से आती हैं बहनें, क्यों सती, पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा, नहीं चलोगी क्या? अरे कार्ड और निमंत्रण वगैरह आया कि नहीं? सती सोचने लगी, आया तो कुछ नहीं, मैं क्या कहूँ। बोली हाँ बहन चलूंगी, तुम लोग चलो, मैं आऊंगी भोले बाबा की समाधि खुल जाए तब। सब सती जी को जला रही हैं बता बता के। अब माता सती इंतजार कर रही है कि भोले बाबा जगे तो हम पूछे, हम भी अपने पति के साथ जाएं, क्योंकि पति के साथ जाने में ज्यादा आनंद आता है। माता अभी कह दो ना कि चले जाओ डॉक्टर के यहाँ दिखा आओ, तो कहेंगी साथ में ले चलो, तो जाओ, अकेले ना जाओ। हाँ? कहीं भी जाना हो तो साथ में ले जाओ। माता सती इंतजार कर रही भोले बाबा की समाधि खुले। तब भोले बाबा की समाधि खुल गई, माता सती गई, भोले बाबा के चरणों में निवेदन किया, हे प्रभु। और माता सती के जो बोलने का तरीका है वो कितना सुंदर है। माता सती कहती हैं, प्रभु ये नहीं कह रही मेरे पिताजी, आपके ससुर साहब यज्ञ कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आपके ससुर साहब यज्ञ कर रहे हैं, देखने नहीं चलना है। भगवान शिव ने कहा, देवी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहा, आप ही तो कहा करते हो, हाँ? कुछ ऐसी जगह है जहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेह, यद्यपि मित्र बोले भी जाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, देवी कहाँ कहाँ, माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ मंदिर में निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। बिन बोले जाइए न संदेह। भगवान शिव कहते हैं, देवी उसके नीचे भी लिखा हुआ है, तदपि विरोध मान गुरु के यहाँ मंदिर में कथा में बिना बुलाए जाना तो चाहिए, पर अगर कोई विरोध करने वाला व्यक्ति हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। रहीमन तहां न जाइए कंचन भरसे में। कहा बोले आवत ही हर्षे नहीं, नयन नहीं। ऐसे घर में मत जाओ। बोले जाए कहा,
बोले आवती उठ के मिले, चलत देखी देरो, रही मन से मित्र घर, भूखे रही सो। आने में प्रसन्नता हो, चलते वक्त आंखों से अश्रुपात हो जाए प्रेम के। ऐसे मित्र के घर में अगर भूखे भी सोना पड़े तो उनके यहाँ जाना चाहिए। जहाँ अपमान हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। इसलिए देवी मत जाओ। देवी ने कहा मेरे पिता क्यों अपमान करेंगे भला, मैं तो उनकी लाडली बेटी हूं। तब आज भगवान शिव ने 2 वर्ष पूर्व घटना को आज बताया कि तुम्हारे पिता श्राप दिए हैं, श्रापा हुआ है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। देवी ने कहा मेरे पिताजी बड़े अच्छे हैं, चलो, क्योंकि अपने मायके की बड़ाई तो सभी करती है ना, माताओं की विशेषता होती है। चाहे मायके में चारे छोलक रहे, पर कहेंगे है कि मायके में हम पलना झोलक रहे। जब से तोहरे घरे आए बियाह करके मर गए काम करते। बड़ाई हमेशा मायके। एक बहू घर में आई तो उसका पति सोचा कि लाओ, ये जब देखो तो मायके की बड़ाई करती रहती है। तो एक बड़ी सी टीवी ले आया खरीद के, बोला कि ले जाऊंगा तो खुश हो जाएगी। ले गया, लगाया। बेबी कैसी लग रही है? बोले कैसी लगी? इससे बड़ी तो मेरे भैया के यहाँ है। बेचारा सोचा देखो यार, मैं तो कितनी खुशी से लाया, ये तो कह दी कि मेरे भैया क्या इससे भी अच्छी है। सोचा चलो इस बार बड़ी से मोबाइल ला के देता हूँ, महंगी वाली एप्पल की। बढ़िया सुंदर मोबाइल ला के दिया। देवी ये लो 1.5 लाख का फोन है। बोले मुझे क्या दे रहे हो? मेरे भैया तो मेरे भाभी को 2 लाख का दिए। बेचारा सोचने लगा, कहता है देवी कभी तो कह दो कि हमारा भी कुछ अच्छा है, सब तो तुम्हारे भाई का ही, माता पिता का ही अच्छा है। देवी कहती है अगर कहते हो तो कह देती हूँ, वैसे है तो कुछ नहीं तुम्हारा अच्छा, लेकिन एक बात जरूर है, मेरी सास तो महा चांडाल राक्षस है, पर तुम्हारी सास बहुत अच्छी है। हाँ? कहते हो तो बड़ाई कर देती हूँ। बड़ाई किसकी करी? उसके पति की सास उसकी कौन लगेगी? माँ ही तो लगेगी। तो अपने ही माँ की बड़ाई भी कर रही है, लेकिन ऐसे घुमा के करी के समझ में नहीं आ। तो मायके की बड़ाई तो सब करती हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जो बहन मायके की बड़ाई ससुराल में रह के करेगी उसका घर बिगड़ना निश्चित है, कोई नहीं रोक पाएगा। जो बहन मायके से जुड़ी रहेगी, हर खबर ससुराल की माँ को बताएगी, बहन को बताएगी, उस घर को फूटना तय है, उसको कोई नहीं बचा पाएगा। उस रिश्ते में दरार जरूर आ जाएगी। और आजकल जितने भी रिश्ते बिगड़ रहे हैं वो केवल मायके पक्ष के कारण ही बिगड़ रहे हैं, चाहे हमारी बेटी हो चाहे किसी की, और माताओं के कारण बिगड़ रहे हैं। कभी माँ ये नहीं कह सकती है कि बेटी मैंने तुम्हारा विवाह कर दिया, अब परिवार में कैसे एडजस्ट करना है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं नहीं जानती। माँ उसमें भी घुस जाएगी। सास तुम्हारी क्यों ऐसा कही, बहुत खराब है, ये है वो, नफरत भरने लगेगी, बेटी का साथ देने लगेगी, कहेगी तुम अलग हो जाओ, हम तुम्हारे पिताजी से व्यवस्था करवा देंगे कहीं शहर में अलग, छोड़ दो उन बुढ़िया बुढ़वा को। बड़ी खुश हो जाती है माँ कि हमारे बिटिया दामाद शहर में चले गए, बुढ़िया बुढ़वन का झंझट खत्म। और जब यही काम अपना बेटा और बहू कर दिए तो रोने लगी, बहू हमको छोड़ के चली गई, बेटा हमको छोड़ के चला गया। बेटी छोड़ के चली जाए अपने सास ससुर को तो बढ़िया सुख है, और बहू चली जाए तो दुख है। ये भावना कभी नहीं आना चाहिए। इसलिए इस कथा से हमें ज्ञान लेना चाहिए कि अपने घर और परिवार की बेइज्जती कभी भी नहीं करनी चाहिए। रही मन निज मन की दशा, मन ही राखिए गोए, सुन इठलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई।
अगर आप अपने पति की बेइज्जती करो, ससुराल की, ससुर की, सास की बेइज्जती करो, तो क्या कोई बांट लेगा उसे? नहीं बांटेगा। झेलना तो आपको ही है, तो आप क्यों बेइज्जती करते हो? आप यही कहो ना, मेरे परिवार में बहुत अच्छे हैं सब। अगर खराब व्यक्ति का आप सम्मान करोगे ना, निंदा नहीं करोगे, तो एक दिन वो आपको मानने लगेगा। जिससे मान लो, उदाहरण के तौर पर आपका ननद और भौजाई का नहीं पड़ता, तो ननद की शिकायत मत करो, ननद की इतनी स्तुति कर दो सब लोगों से कि हमारी ननद जैसे भगवान सबको तो इतनी अच्छी मेरी ननद है, इतनी बढ़िया है। और जब वो ननद की कानों में दूसरे के द्वारा आवाज पड़ेगी, तुम्हारी भाभी तो तुम्हारी बड़ी बड़ाई कर रही थी, उस ननद को लगेगा देखो मैं भाभी से कितना द्रोह करती हूँ, पर भाभी हमारी हमसे कितना प्रेम करती, सबसे हमारी बड़ाई करती है। एक दिन उसे शर्म आने लगेगी और वो ननद भी आपकी बात मानने लगे, मान जाएगी। इसलिए निंदा किसी की नहीं करना। भगवान शिव समझाते हैं, देवी मत जाओ वहां, कल्याण नहीं होगा। पर देवी सती नहीं मान रही है भगवान शिव की बात को, और देवी सती जाने को तैयार हो गई। भगवान शिव ने कहा, अगर जा ही रहे हो देवी ना, तो अपना श्रृंगार आभूषण जो भी है सब लेके जाओ। माता सती कहती, क्यों लेके जाऊं, क्या लौट के नहीं आऊंगी? भगवान शिव कहते, मुझे पता है अब तुम लौट के नहीं आओगी, लेकिन फिर भी अगर लौट के आना तो लेके चले आना। भगवान शिव ने मर्यादा का ध्यान में रखते हुए अकेले नहीं भेजा सती को, नंदीश्वर को साथ में भेज दिया। क्योंकि अगर अकेले कोई स्त्री जाए अपने मायके, तो गांव के लोग तमाम पूछेंगे, क्यों बहन लड़के घर से आई हो, क्या अकेले ही चली आई? भले ही कितना प्रेम से गए हुआ, और अगर आपके साथ में बेटा है या कोई पहुंचाने वाला है, देवर है, पति है, कोई भी है, तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि बेटी अभी 2-4 दिन रुकना है ना, सब ठीक तो है। इसलिए भगवान शिव जानते हैं कि अगर सती को अकेली मैं भेजूंगा तो अच्छा नहीं होगा, तो नंदी को साथ में भेज। दक्ष प्रजापति ने सबको कह दिया है, अगर सती से किसी ने बात किया तो मेरे कोप से वो बचेगा नहीं। माता सती जा रही हैं, देख रही हैं कि अभी तक तो मैं जाती थी तो हर व्यक्ति प्रेम से बोलता था, मिलता था, हंसता था, आज क्या हो गया इन सबको? सती को देख करके लोग दूसरी तरफ मुख घुमा ले रहे हैं। अब सती जी को लगा के हो सकता है इनको छोड़ो, मैं जाऊंगी तो मेरे पिताजी तो सती सती करके मुझे हृदय से लगा लेंगे, क्योंकि मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। और जैसे ही सती गई, दक्ष प्रजापति ने देखा सती को, तो दूसरे तरफ मुख घुमा लिया। सती आवाज लगा रही, पिताजी। दक्ष दूसरी तरफ चला गया। तब सती को लगा कि जो भगवान शिव ने कहा था ये बिल्कुल सत्य था, मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी, बहुत बड़ी गलती की, अब पछता रही। केवल एक मां प्रेम से मिली, क्योंकि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, कुपुत्र जाए था क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, दुष्ट हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए केवल मां प्रेम से मिली। बहनें मिली तो बड़ा ताना मार करके मिली, क्यों सती? अरे जीजा जी नहीं आए क्या? ज्यादा भांग चढ़ गई होगी। अरे घर द्वार बनाए कि अभी भी स्मशान में ही रहते हैं, जंगल पहाड़ में भूतों प्रेतों के साथ ही रहते हैं। सती को ये बात वज्र के समान लग रही है। सती ने मां से मिलते हुए कहा, मां जाना चाहती हूं मैं यज्ञ देखने। और माता सती यज्ञ देखने के लिए चल पड़ी। जब यज्ञ में जाकर के देखा, यमार्पितं त्वया लोका शिव भागम न वर्तते। सब देवता लोगों का आसन बिछा है, सब देवता आए हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु का आसन खाली है, पर शिव जी का कहीं कोई आसन दिखाई नहीं पड़ रहा है। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, मान विमान
परम पद दयौ। अब माता सती को भगवान शिव की कही हुई बात याद आ गई और माता सती को बड़ा दुख हुआ। माता सती स्वयं कह रही हैं, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये सितिकंठ ग्रहण। ये दक्ष के द्वारा उत्पन्न अतस्तवोत्पन्न मिदम कलेवरम, इस कलेवर को जो दक्ष शुक्र से उत्पन्न है, न धारयिष्ये, अब मैं धारण नहीं करूंगी, मैं इसको नष्ट कर दूंगी। इस पापी पिता का नाम मैं अपने नाम से मिटा देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब कैलाश पर्वत पर जाऊंगी तो भगवान शिव कहेंगे, आओ दाक्षायणी, आओ दक्ष पुत्री, और ये पापी है मेरा बाप जिसने भगवान शिव जैसे का अपमान किया है। जो भगवान शिव कभी भी इसकी निंदा नहीं की, चर्चा नहीं किए, कोई बात नहीं किए, और मेरा बाप होकर के मेरे भोले वाले शिव जी को अपमान किया है। लास्ट समय में पति की महिमा समझ में माता सती को आई है। जब तक पति जीवित रहता है, बिछोड़ा नहीं रहता है, तब तक पत्नियों को पति की कीमत भले न समझ में आवे और पत्नियों की कीमत पतियों को न समझ में आवे, पर बिछुड़ने के बाद जरूर याद आता है कि मेरी पत्नी ऐसी थी, मेरा पति ऐसा था। आज वही माता सती को बड़ा कष्ट हो रहा है, वेदना हो रही है। अब मैं क्या करूं, अब मैं इस शरीर को धारण नहीं कर सकती। और ऐसा कह के माता सती पश्चापातल नाम की अग्नि, जो 49 प्रकार की अग्नि होती है, 49 प्रकार की अग्नियों में जो पश्चापातल नाम की अग्नि है, उस अग्नि को प्रकट किया है माता सती और जल करके भस्म हो गई। अस कही जोग अगिन तनु जारा, अस कही जोग अगिन तनु जारा, अस कही जोग अगिन तनु जारा, आयो सकल मख हाहाकारा, सुना सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी बिन शंकर निंदा, तुरत लहब सजता हो, भली भांति पछिताद पिता हो, पिता मंदमति निंदक तेई, तत्व शुक्र संभव यह देही, सजी हो तुरंत दिन है यह भोरी, धरि चंद्र मौल विष केतु, अस कही जोग अगिन तनु जाना, भयो सकल मख हाहाकारा, सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कही कारण ही निखिल गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवी सती कहती है, हे सभासदों, हे यज्ञ के ब्राह्मणों, जिसने भगवान शिव के द्रोह में यज्ञ कराया है, मैं उन सबको बता देना चाहती हूँ। हे पापी पिता, मैं तुमको भी बता देना चाहती हूँ, तुम्हारे द्वारा जो ये उत्पन्न शरीर कलेवर है, अब मैं इसे नहीं रखना चाहती। ऐसा कह के योगाग्नि को प्रकट कर दिया है माता सती, और पश्चाताप की अग्नि में जल करके माता सती अपने शरीर को नष्ट कर दिया। चला भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान है। नंदीश्वर को जब ये बात दिखाई पड़ी तो नंदीश्वर ने जाकर के भगवान शिव को बताया, बोले बाबा, आपकी धर्मपत्नी माता सती योगाग्नि में जल गई। भगवान शिव ने कहा, बहुत अच्छा है, मुझे तो पता था, अब कोई चिंता नहीं, क्योंकि अगर पत्नी ना हो जीवन में तो कोई समस्या नहीं। सुख सपने सोच कछु, भीख मांगी भव खाओ। अगर पत्नी नहीं है तो जिनके पत्नी रहती है, अरे चलो 6:30 बजेगा, फोन आवे लगी, कहाँ बैठे अभी तक आए नहीं,
और अगर पत्नी नहीं है तो कहीं भी रह जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी खा लो, कहीं भी पड़े रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए भोले बाबा ने कहा ठीक भैया, अब कोई चिंता नहीं, अब फोन नहीं आएगा। नंदीश्वर ने कहा रे भोले बाबा, संसार में लोग अब कभी आपकी पूजा नहीं करेंगे, कहेंगे जो शिव जी अपने पत्नी की रक्षा नहीं की वो भक्तों की क्या रक्षा करेंगे। इसलिए अब कोई पूजा पाठ नहीं करेगा आपका। तब भगवान शिव को क्रोध आया और अपने जटा उखाड़ करके पटकी वीरभद्र नाम का दैत्य प्रकट भया। बोला आदेश करिए। भगवान शिव ने कहा जाओ दक्ष प्रजापति के कनखल में यज्ञ हो रहा है, उसका विध्वंस विनाश कर दो। वीरभद्र अपनी सेना को लेकर के चला, श्रृंगी भृंगी नंदी इत्यादि सब मिलकर के चले। माहौल ऐसा बना, तूफान चलने लगा, खून की बूंदें गिरने लगी चारों तरफ, मांस के टुकड़े यज्ञशाला में गिरने लगे, साए साए की आवाज होने लगी, तेज हवा चलने लगा, मानो प्रलय मच जाएगा। सब डर गए, सब कांपने लगे, हे भगवान ये क्या हो रहा है, लग रहा प्रलय हो जाएगा। सब डर गए, पहुंच गए चारों तरफ से यज्ञशाला को घेर लो, कोई भागने ना पावे। शिवगण चारों तरफ से यज्ञशाला को घेर लिए। भृगु जी महाराज आचार्य थे यज्ञ के, जो दाढ़ी हिला हिला के वेद पाठ कर रहे थे, भृगु जी महाराज की दाढ़ी को उखाड़ लिया गया। पूषा देवता हंस रहे थे जब माता सती जल रही थी। ऐसा मुक्का मारा रुद्रगणों ने कि उसका दांत ही बाहर टपक गया पूषा देवता के। सबको विधिवत फल दिया, जितने देवता उसमें यज्ञ में भाग लिए थे सबको मार कूट कर दिया और यज्ञशाला को तोड़ करके कुंड में डाल दिया। दक्ष प्रजापति के गर्दन को मरोड़ दिया, मरोड़ के तोड़ करके कुंड में डाल दिया, पूरा नष्ट भ्रष्ट कर दिया पूरा यज्ञशाला। दक्ष प्रजापति का सिर भी यज्ञ कुंड में जल करके नष्ट हो गया, सब यज्ञ नष्ट हुआ। जो शिव जी के द्रोह में यज्ञ करता है उसके साथ यही होता है। भगवान शिव आए, माता सती का अध जला शरीर पड़ा था, उस शरीर को उठाए हैं और कंधे में रखे हैं और उस अध जले शरीर को लेकर के भगवान शिव चले। इतने कुपित हैं भगवान शिव के, इनका क्रोध ही शांत नहीं हो रहा है। सब देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करके कुछ करिए, भगवान शिव का क्रोध ही शांत नहीं हो रहा है। भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, ये सुदर्शन चक्र जाओ और सती जी को, जो ये पार्थिव शरीर अध जला शरीर है सती का, उस शरीर को आप छिन्न भिन्न कर दो। भगवान का सुदर्शन चक्र आया है और माता सती के उस अध जले शरीर को काटने लगा है और जहां जहां अंग गिरे हैं वहां वहां शक्ति पीठ हो गए हैं और इस प्रकार से 151 शक्ति पीठ है। अब संपूर्ण लीला समाप्त हो गई, सती का पूरा शरीर नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो देवता लोग भगवान शिव से निवेदन करते हैं कैलाश पर्वत पर जाकर के, ये भोलेनाथ अब आप कृपा करिए कि अब यज्ञ संपन्न हो जाए, नहीं तो अब कोई कभी यज्ञ नहीं करेगा। हम सब देवता यज्ञ से वंचित रह जाएंगे और जब यज्ञ नहीं होगा ना तब जानते हो क्या होगा, देवता सब कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि यज्ञ पूजा पाठ से देवता मजबूत होते हैं और राक्षस कमजोर होते हैं, अधर्म से राक्षस मजबूत हो जाते हैं। इसलिए भोले बाबा कृपा करिए। और सब देवता मिलकर के भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। आइए हम लोग भी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। और माता सती मरते समय भगवान शिव से प्रार्थना करी थी कि जन्म जन्मांतर पति के रूप में मुझे भोलेनाथ ही मिले। इसलिए शैलराज हिमांचल के पार्वती के रूप में इनका दूसरा अवतार हुआ है। अंते मति यश सागति, मरते समय व्यक्ति जो सोच के मरता है वही बनता है, ऐसा शास्त्र का नियम है। इसलिए मरते समय भगवान का नाम लेकर के ही मरना चाहिए। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ,
तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं हे शंभु मेरे भोलेनाथ। तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं हे शंभु मेरे भोलेनाथ। तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनगिनत कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनगिनत कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। दूर तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ। तीनों लोक में तू ही तू। राधा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं मेरे भोलेनाथ। तीनों लोक में तू ही तू। दूध पूरे पानी लेके यहाँ भी आ गए तो
और कल पुनः कथा समय से 3 बजे आप सभी लोग आएंगे और 6:30 बजे कथा विश्राम ले लिया। सिया राम जी की आरती होने लगे हैं, जगमग जगमग ज्योति जली है। सिया राम जी की आरती होने लगी है, राम जी की सुंदर छवि लखन की प्यारे, हनुमत सोए जैसे आँखियों के तारे। राम जी की सुंदर छवि लखन की प्यारे, हनुमत सोए जैसे आँखियों के तारे। हनुमत सोए जैसे आँखियों के तारे, हनुमत सोए जैसे आँखियों के तारे। राम जी की बाएं खड़ी जनक लगे हैं, सिया राम जी की आरती होने लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली है। सिया राम जी की आरती होने लगी है, कंचन थाल कपूर की बाती, आरत संत करे दिन राती। कंचन थाल कपूर लगाती, आरत संत करे दिन राती। आरत संत करे दिन राती, आरती संत कर दिन राती। सागर से सरिता कोमली है, सिया राम जी की आरती होने लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली है। सिया राम जी की आरती होने लगी है, आरती जलाए सब राम जी के आगे, तुलसीदास जी के भाग्य जागे। आरती जलाए सब राम जी के आगे, तुलसीदास जी के भाग्य जागे। तुलसीदास जी के भाग्य आज जागे, तुलसीदास जी के भाग्य आज जागे। आओ मिले सब गाएं, आओ मिले सब गाएं, आओ मिल सब गाएं, दुख सब टले हैं। सिया राम जी की आरती होने लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली है। सिया राम जी की आरती होने लगी है, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, रामचन्द्रं हृदयारे नमो भवानी कहतं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सुहृदा त्वमेव, त्वमेव शरणं त्वमेव माला मुनिगाननाय कपालमाला शेखराय, दिव्यंबराय गुरुजंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय।
इंद्रियैर्वा नित्यात्मनावान् कृताशभावः तनो निरञ्जनस्वं नारायणाय समर्पयामि हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण ओ हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे शीतलीकरणमात्मा विबन्धनं देवताभिनन्दनम् आरारतिथ्यग्रहणम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं दानाशवन्दे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री सीतारामाभ्यां